जब करोड़ों बुद्ध भिक्षु मार दिए गए, भारत की छिपी हुई त्रासदी। बुद्ध भिक्षुओं का नरसंहार, जब करुणा को हिंसा से कुचल दिया गया। क्या आप जानते हैं, एक समय था जब भारत करुणा, प्रेम और शांति का प्रतीक था, जहां बुद्ध के भिक्षु लोगों को अहिंसा और समानता का संदेश दे रहे थे। लेकिन वही भारत एक दिन खून से लाल हो गया, जब लाखों नहीं, करोड़ों बुद्ध भिक्षुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सत्य बोलते थे। बुद्ध धर्म का उदय। गौतम बुद्ध ने जब लोगों को बताया कि किसी का जन्म ऊंचा नीचा नहीं होता, हर इंसान बराबर है, तो ये विचार समाज के लिए क्रांति बन गया। लोग जात पात के बंधन तोड़कर भिक्षु बन रहे थे, समाज समानता की ओर बढ़ रहा था, और यही सच्चाई कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी। साजिश की शुरुआत। ब्राह्मणवादी ताकतें डर गईं, क्योंकि बुद्ध का संदेश उनके धंधे पर चोट कर रहा था। वो जो सदियों से मनुस्मृति के नाम पर शासन कर रहे थे, अब बुद्ध के विचारों से उनका वर्चस्व डगमगा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर इन भिक्षुओं को न रोका गया तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह अध्याय, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम। असंख्य विहार जलाए गए, नालंदा, तक्षशिला जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय राख में बदल दी गईं, हजारों भिक्षु जिंदा जलाए गए, लाखों को जंगलों में काट डाला गया, और करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया गया। कईयों को पहाड़ों और गुफाओं में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। भारत, जो कभी बौद्ध भूमि कहलाता था, धीरे धीरे अंधविश्वासों की गिरफ्त में चला गया। भिक्षु मारे गए, पर उनका संदेश नहीं मरा। उन्होंने कहा था, असली युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। और आज भी बुद्ध का वो विचार दुनिया के हर कोने में जीवित है। भले ही उन्होंने करोड़ों भिक्षुओं को मिटाने की कोशिश की, पर वे नहीं जानते थे कि विचारों को जलाया नहीं जा सकता। बुद्ध के भिक्षु मरे नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सच, समानता और करुणा के लिए खड़ा होता है। आज वक्त है उस करुणा को फिर से जगाने का।